ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मन, ये ब्रह्म विद्या हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करे। हम दोनों ही इसमें आनंद प्राप्त करें। ये हम दोनों को वीर्यवान शक्तिवान बनावे। ये हम दोनों को तेजस्वी बनावे। यह अध्ययन हम दोनों के लिए सफल हो। अध्ययन में मानव शरीर से भूल हो जाती है। इस कारण हम एक दूसरे से द्वेष न करें, परस्पर प्रेम में ही पलें, पोषित हों और बढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। ओम जय श्री गुरुदेव। पीयूष वाणी। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब आप परम पूज्य शिव नारायण दास जी की लिखी हुई वाणी उन्हीं के शब्दों में सुनिए। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। बृहस्पतिवार 1/11/1928। श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। जिनके हृदय में प्रभु जी साक्षात विराजते हैं, जिनकी वाणी अमृत रस से भरपूर है, शुद्ध हृदय को शांति प्रदान करती है, अज्ञान तिमिर को नाश करके रामाकार वृत्ति उदय करती है, जिनकी मूर्ति में ज्ञान भक्ति का भंडार भरपूर है, जिनके दर्शन राम दर्शन हैं, जिनका वास्तविक रूप उनकी अनुपम कृपा से ही देख मिलता है, जो सभी प्राणियों में एक अखंड रूप से विराजते हैं, जिनकी वाणी मूढ़ जनों के हृदय में मोह उत्पन्न करती है, परंतु कृपा पात्र सज्जनों में ज्ञान का दिव्य प्रकाश उदय करती है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनसे प्रेम हो जाने पर सब महापुरुषों से गूढ़ स्नेह हो जाता है। संसार के सभी प्राणी प्रिय लगने लगते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हृदय में यह भाव उठता है कि उनकी अमृत वाणी को जो नित्य पाता हूँ लिखूं। उन्हीं की दया से यह अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। यह मेरी अभिलाषा उन्हीं की है, मेरी कैसे। महापुरुषों के वाक्यों में जीवन शक्ति भरी रहती है। वे मंत्र के तुल्य होते हैं। कभी भी पढ़ें सुने जावें, दिल में वही जान डाल देते हैं, जो उनके मुखार बिंदु से निकलते समय भक्त जनों में समाते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है, इतने दिन श्री
गुरुदेव जी के चरण कमलों में बैठा हुआ अमृत पान करता रहा और अन्य भक्तजनों के लिए लिखकर न छोड़ा। प्रभु जी हृदय में प्रेरणा करते हैं कि अमृत वाणी लिखो। शिव नारायण दास जी गांधी। पहला अध्याय गृहस्थ धर्म। 1/11/1928। प्रभु जी की यही आज्ञा है, दुनिया करो मुझको चाहो। गृहस्थी के सभी कार्य विधिवत करो, उन्हें बेगार समझकर मत करो। भुगतो वरन ये समझो कि ऐसी ही प्रभु की आज्ञा है। सब कुछ करते हुए लगन प्रभु की ओर रहे। नित्य अभ्यास से ही ये उत्तम गति प्राप्त होती है। 5/2/1929। आपने फरमाया, लोग चिल्लाया करते हैं, फर्ज दुनियावी अदा करने हैं, फुर्सत नहीं है। लेकिन वह नहीं समझते कि वह फर्ज भी अदा करना नहीं है। वह तो औरत यानी मन का खादिम बनना है। असली फर्ज वही अदा कर सकता है जिसको उसके अदा करने में न हर्ष है न शोक। जो दुनिया के काम के बन जाने पर खुश होता है कि धन्य है, प्रभु ने योग्यता दी, मैंने पूरा कर दिया, वह फर्ज नहीं अदा करता। और जो काम के बिगड़ जाने पर ग्लानि करता है, कैसी अयोग्यता मुझ में भरी है कि मुझसे यह सब काम न हो पाया, वह भी फर्ज नहीं अदा करता। हर्ष और शोक के आते ही फर्ज पर पत्थर मार दिया जाता है। वह ईश्वर की खिदमत नहीं हुई। हाँ, जब सब लगाव त्याग के निर्मल चित्त बिना कुछ ख्याल आए हुए काम बन जाता है, तभी वह सच्ची फर्ज की अदायगी कहलाती है। जो आदमी दुनिया के काम में ही लगा रहता है, वह ईश्वर का विरोधी कहलाता है। और जो केवल ईश्वर की पूजा में ही लगा रहता है, दुनिया का कुछ नहीं करता, वह तो उससे बड़ा ईश्वर विरोधी ठहरा। काम करने के समय जी तोड़ काम करो, उसके पीछे उसके फल में सुखी और दुखी होने से बचो। यही आज सायंकाल की अमृतवाणी थी। 14/10/1935। छुट्टियों में घर गया था। इससे कई दिन का वियोग रहा। कल रविवार को लगभग 8 बजे सेवा में उपस्थित हुआ। बाहर से एक पंडित जी पधारे हैं। उनका भी बच्चा साथ में आया है। पूजा से उठकर उसे बाहर देखने जाना चाहते थे कि आपने जल्दी उठने से
मना किया और कहा, माया में अधिक चित्त न लगाओ। सबको सुख पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करो, लेकिन यदि उसमें सफल नहीं होते तो ग्लानि न करो। 17/11/1935। जब कोई मेहमान घर में आए, कभी न समझो तुम उसे खाना देते हो। वह अपनी रोजी साथ लाता है। हाँ, ईश्वर ने तुमको जरिया बनाया है, इसका धन्यवाद दो। सब काम ईश्वर का समझो, अपने को कर्ता न मानो। इस भाव को लोगे तो अवश्य कभी न कभी भक्त बन जाओगे। मान लो तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, उसके साथ जैसा व्यवहार उचित हो बरतो और उसके लिए निर्मल मन से दुआ करो। ईश्वर इनका भला कीजिए, बाद में मेरा भी। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम भक्त और राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें एवं कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय